पीता हूँ गम भुलाने को। कहते हैं भोलेनाथ जी महाराज की देवी मुझको शौक नहीं है, लेकिन मैं भांग पीता हूँ, भांग खाता हूँ इसलिए कि मुझको मैं अपनी गम भुलाने के लिए ये सब करता हूँ। तो कहते हैं बीती बातें भुलाने को, बीती बातें भुलाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। कहते हैं भांग पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। भांग पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। बीती बातें भुलाने को, बीती बातें भुलाने को, बीती बातें भुलाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। भांग पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। माता पार्वती जी कहती है बस इतना ही सी बात है कि गम भुलाने के लिए पीते हैं, कि गम कौन सा है। तो भोलेनाथ जी कहते हैं कि गम तो बहुत सारे हैं, मगर एक छोटा सा मैं गम बताता हूँ अपना। कैसे कहते हैं दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ऐ देवी जब मैं दुनिया वालों को देखता हूँ यहाँ कैलाश से, तो कितने लोग परेशान रहते हैं, आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं। इन सभी का दुख देखकर, गम देखकर मेरा गम छोटा पड़ जाता है और इन्हीं लोगों के गम में मैं डूबा रहता हूँ। कैसे कहते हैं दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो, लोगों का गम देखा तो, मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो, लोगों का गम देखा तो, मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है।
तो माता पार्वती जी कहती है बस इतनी सी बात, ये तो आप जब चाहें तब अपने कृपा से दूर कर सकते हैं प्रभु, फिर क्यों इतना उदास रहते हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी और भी गम है। तो माता पार्वती जी पूछती है कि और क्या गम है प्रभु, जरा बताएंगे। तो भोलेनाथ कहते हैं कि देवी जब सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, और जो अच्छा अच्छा लाभकारी रत्न था सब लोगों ने ले लिया, और देवताओं को कहने पे हमारे हिस्से में विष मिला और हमको विष पीना पड़ा, इसलिए मैं विष भी अपने कंठ में रखा हूँ और उसी के नशे में हमेशा रहता हूँ। ये भी बात हो सकती है। तो कहते हैं निकले सागर से 14 रत्न, एक से बढ़ कर एक बेहिसाब, निकले सागर से 14 रत्न, एक से बढ़ कर एक बेहिसाब, सबके हिस्से में आए रतन, सबके हिस्से में आए रतन, मेरे हिस्से में विष बेहिसाब। और देवी इस विष को बचाने को, इस विष को बचाने को पीता हूँ हम भुलाने को, पान पीने का शौक नहीं, पीता हूँ हम भुलाने को। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं या शायद नहीं जानते होंगे, ये सृष्टि की जब रचना हुई तो सबसे पहले आदिशक्ति की उत्पन्न हुई। ऐसे हमारे ज्ञानी पुरुषों ने बताते हैं, विद्वानों ने बताते हैं कि सबसे पहले आदिशक्ति की उत्पत्ति हुई, और आदिशक्ति ने ब्रह्मा विष्णु को प्रकट किए अपने तपोबल से, और कहने लगी कि मुझसे शादी करो क्योंकि सृष्टि को बढ़ाना है। तो ब्रह्मा विष्णु ने कहने लगे कि आप तो हमारे माते हैं क्योंकि आप ही से उत्पत्ति हमारी हुई है, और ये कैसे हो सकता है। तो उन दोनों को आदिशक्ति जला के भस्म कर देती है ब्रह्मा विष्णु जी को। तो शंकर भगवान भूत भगवान भोलेनाथ शंकर जी को उत्पन्न करती है और कहती हैं कि आप मुझसे शादी करिए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, आप तो हमारे माते हैं। तो बहुत चर्चा होती है। तो भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है, मैं शादी इसी शर्त कर सकता हूँ कि आपके पास जो त्रिकाल नेत्र है हमको दे दीजिए, क्योंकि ये त्रिकाल नेत्र स्त्री को नहीं शोभा देगा, पुरुष को शोभा देगा। और सबसे पहले जो हमारे दोनों मित्र भाई आए थे उनको पहले जीवित करिए। तो ब्रह्मा विष्णु जी को जीवित आदिशक्ति करती हैं, भूत भवन भोलेनाथ जी को त्रिकाल नेत्र देती हैं क्योंकि समय कम है। और भूत भवन भोलेनाथ त्रिकाल नेत्र पाकर कहते हैं मैं इसका टेस्ट कैसे करूं, कैसे मैं समझूंगा कि सही है। तो भगवान भोलेनाथ जब अपना दृष्टि खोलते हैं तीसरा नेत्र, तो सामने माता आदिशक्ति मिल जाती हैं और जल के भस्म हो जाती हैं। तो कहती हैं देव भूत भवन भोलेनाथ कहते हैं देवी इसलिए और मैं गम में डूबा रहता हूँ। कैसे, क्या कहते हैं, अपने माँ का कत्ल है किया, धर्म संकट में बेहिसाब, अपने माँ का कत्ल है किया, धर्म संकट में बेहिसाब। लोग कहते हैं नाथ मुझे, लोग कहते हैं नाथ मुझे, नाथ होके मैं हूँ भी उदास, भान पीने का
पीता हूँ गम भुलाने को, भांग पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। बीती बातें भुलाने को, बीती बातें भुलाने को, बीती बातें भुलाने को, पीता हूँ गम भुलाने को, भांग पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, पीता हूँ गम भुलाने को, पीता हूँ